बीते 2 दिनों की हल्की राहत के बाद तापमान के तेवर फिर तीखे हो चले। आज सुबह से पारे में बदलाव का असर देखने को मिला है। प्रदेश में गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन ढलने के साथ ही पारा लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। वहीं प्रदेश के लगभग सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आज लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। आज और कल अगले 2 दिनों में बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में लू चलने की संभावना है। तो गर्मी अपने तेवर लगातार दिखा रही है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और कई शहरों में तो स्थिति यह है कि पारा 43 के पार है। न केवल गर्मी ज्यादा है बल्कि बाहर निकलने पर लगभग राजस्थान का बड़ा हिस्सा लू की चपेट में भी है और आने वाले दिनों में पारा 1 से 3 डिग्री के बीच और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना इस समय मुहाल हो रखा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़ गए, श्याम सुंदर और गंगानगर से अशोक शर्मा। सबसे पहले अशोक की तरफ रुख करते हैं। अशोक, लगातार जो है वो पारा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पारे में 1 से 3 डिग्री के टेम्परेचर में इजाफा होगा। साथ ही साथ न केवल पारा बढ़ रहा है बल्कि बाहर निकलना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि जो सन स्ट्रोक है, जो हीट वेव है, वो भी चल रही है। सरहदी जिला गंगानगर अपनी सर्दी और गर्मी दोनों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। क्या तस्वीरें गंगानगर में इस समय? देखिए आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जताई थी कि अब अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम पारे में उछाल देखा जा सकता है, उसका असर श्री गंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। पिछले 48 घंटों की यदि बात करें तो देखिए पिछले 48 घंटों में ही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस को बढ़ गया है और यदि कल का अधिकतम तापमान देखा जाए तो वो 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत में जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते तेज हवाओं का दौर चला, हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई, उससे तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। लेकिन पिछले 48 घंटों में ही तापमान ने एक बार फिर से तेजी से कवर किया और 42.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की मैं आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इस समय हम श्री गंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर मौजूद है, जहां पर अभी भाजपा का नवनिर्मित जिला कार्यालय है और यहाँ का आपको पिक्चर दिखाएं तो देखिए लगभग सड़कें पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि काफी तेज धूप है। तेज धूप होने के साथ साथ आज जो हवाएं चल रही है उस हवा में भी कहीं ना कहीं लू का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि आज श्री गंगानगर जिले में लू नहीं चलेगी, लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है उस तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही हीट वेव का असर भी अब श्री गंगानगर जिले में आज ही देखने को मिल रहा है। ये श्री गंगानगर जिला के सूरतगढ़ मार्ग का नजारा है। देखिए अब तेज धूप की वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर लगभग नाके बराबर है और जिन लोगों ने गाड़ियां पार्क की है वो गाड़ियां भी पार्क इस तरह से की है कि गाड़ियां छाया में रहे ताकि उन्हें ज्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का उछाल होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि एक बार फिर से पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंचेगा और मरुधरा वासियों को हीट वेव के साथ साथ सन स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ेगा। इस बीच मौसम विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने आगामी दिनों में जैसा कि तापमान में बढ़ोतरी होने की जो संभावना है उसी के मद्देनजर किसानों के साथ और खासतौर से मनरेगा मजदूर हैं या फिर श्री गंगानगर वासी हैं उनसे सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि किसी भी तरह की मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। जी आसिफ जी। बिल्कुल अशोक, साफ तौर पर जो है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग लू और गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय अपना रहे हैं। चाहे वो सिर को कवर करना हो, हाथ पैरों को ढकना हो या फिर छतरी का सहारा लेकर चलना हो। इस समय बड़ी जो है मुश्किल है बाहर निकलने में। जालोर से श्याम सुंदर भी हमारे साथ बने हुए। श्याम, कमोबेश यही स्थिति जो है वो जालोर की है। आज सुबह 8 बजे के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और 10 बजे तक ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं।
क्या तस्वीरें जालोर की, क्या जालोर के बाजार भी इस समय सूने हैं गर्मी के चलते? निश्चित तौर से आसिफ मैं बता दूं, जालौर वासियों को इस बार 3 तरीके से जो है गर्मी का एहसास हो रहा है। एक तो बिजली कटौती और दूसरी ओर पानी का संकट, और तीसरा बात करें तो ये गर्मी के तीखे त्योहार, जिसमें कुछ दिनों तक महज हल्की पारे में गिरावट आने के बाद एक बार फिर से पारे में बढ़ोतरी हुई और पारा 43 से 44 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कें पूरी सुनसान पड़ी है, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए जो लोग हैं वो पेय पदार्थ पी करके राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, किस तरीके से गर्मी का एहसास है? बहुत भयंकर गर्मी है और अभी गाय को चारा भी मिलता नहीं हरा, और गाय भी परेशान है, इंसान भी परेशान। लाइट तो 2-2, 3-3 घंटे तक कटती रहती है, बहुत तकलीफ की तो है। हर साल ऐसा होता है पर अभी इस बार ज्यादा ही है। और पानी की कटौती ऐसी है कि सब 1 महीने में 8 दिन पानी आता है। निश्चित तौर से आसिफ है, गर्मी के साथ साथ लोगों को भारी जो है परेशानी का सामना करना। भाई साहब, किस तरीके से गर्मी का एहसास हो रहा है? बहुत ही गर्मी है, अभी बाहर आना भी मुश्किल है। निश्चित तौर से जो है पेय पदार्थ पी करके लोग गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मौसम विभाग की ओर से भी आसिफ है साफ तौर से चेतावनी दे दी गई है कि जिले में आने वाले कुछ दिनों तक जो है लू का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आसिफ, सवेरे सवेरे आपने साफ तौर से जिस तरीके से कहा कि 8 से 10 बजे तक जो लोग हैं आवश्यक काम के लिए मार्केट में आते हैं और उसके बाद 10 बजे के बाद पूरा मार्केट सुनसान नजर आता है, मानो मार्केट बंद हो। हालात ये है कि गर्मी के इस तरीके से तीखे तेवर की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी है। बाइक सवार जो है इक्के दुक्के नजर आ रहे हैं। जरूर गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन जो वाहन चालक है या फिर जो गाँव से आने वाले लोग हैं मार्केट में, वो बिल्कुल जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल, गंगानगर में अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, वही लोग जो है इस गर्मी में बाहर निकल रहे हैं जिनके लिए निकलना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी के अंदर बाहर निकलने से बचा जाए, क्योंकि गर्मी की मार अपनी तरफ है और जो लू जिसे हीट वेव कहा जा रहा है उसकी मार अपनी तरफ है। जो मौसमी बीमारियां हैं या लू लगने का खतरा है वो ऐसे समय में बहुत ज्यादा बना रहता है। अगर आप गंगानगर के बाजार की कुछ तस्वीरें दिखाएं इस समय। निश्चित तौर पर जिस तरह से मार्च के महीने में ही इस बार से तेज गर्मी का असर श्री गंगानगर वासियों को देखना पड़ रहा था, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि श्री गंगानगर वासियों का जो डेली रूटीन है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है। लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि दोपहर के समय अपने घर पर ही रहें और घर पर रहकर कूलर और एसी का इस्तेमाल करते हुए इस तेज भीषण गर्मी से बचने का प्रयास करते हुआ देखा जा सकता है। दोपहर के समय श्री गंगानगर के बाजार और सड़कें लगभग वीरान हो जाते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को यहाँ की पिक्चर्स दिखाऊं तो दोपहर के वक्त जो श्री गंगानगर की सड़कें हैं, बाजार हैं, वो लगभग सुनसान हो जाते हैं। अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज ये मान के चलें कि लोगों का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक लगभग 50% से भी नीचे आ जाता है, क्योंकि तेज गर्मी तो है ही है, इसके साथ साथ बेशक लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो श्री गंगानगर में मौसमी बीमारियों की जो ओपीडी बढ़ने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। जो ओपीडी सामान्य दिनों में 1000 से 1200 पर डे की हुआ करती थी, वो इस समय 1700-1800 पर डे पर आ गई है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि तेज गर्मी में जब तक आवश्यक न हो वो अपने घर से बाहर ना निकलें और बहुत जरूरी होने पर आप तेज गर्मी से बचने के हर संभव इंतजाम करके चलें। चेहरे को ढककर चलें, सर को पूरी तरह से ढक के चलें, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं भैया कि इस समय जो गर्मी पड़ रही है वो कैसी गर्मी है इन दिनों? सर भैया तो बहुत ज्यादा क्या है गर्मी तो यहाँ पे। बाकी अभी लू चल रही है तो देखो अभी मौसम क्या कहता है। मौसम आने वाले टाइम में क्या थोड़ा ठंडा होएगा, देखो किसी से। इस बार तो मार्च में ही गर्मियां बढ़ने लग गई, तो क्या लग रहा है जून बाकी है अभी तो? हाँ जी सर, यहाँ पे तो अभी यही कहना है कि जून में अभी 48-49 हो जाएगा। लेट्स सी बाकी बिल्कुल देखिए, अशोक, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी जो है वो लोग बाहर निकल रहे हैं। भरतपुर से दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भरतपुर की गर्मी भी जो है वो प्रदेश के अंदर जानी जाती है, बहुत तेज गर्मी वहां पर भी पड़ती है। क्या इस समय वहां का तापमान है और कैसे जो है इस गर्मी के अंदर लोग इस लू से या गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं? दीपक।
देखिए बिल्कुल आसिफ, अगर गर्मी की बात की जाए तो इस वक्त गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और जो लू के थपेड़े हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, उनसे लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तापमान की बात की जाए तो तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लगातार लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर गली हो, सड़क हो या फिर जो भी है जगह है जहाँ पर लोग बाग पहले घूमते हुए नजर आते सभी जो है सुनसान नजर आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है कई कार्यालय हैं और बैंक भी है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि इस गली में जो है कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये गली जो है वो यहाँ पर कई सारे कार्यालय हैं और बैंक हैं, तो यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ दिखाई देती थी। लेकिन अभी गर्मी के कारण कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। और अगर आसमान की बात की जाए तो ये सूनी गलियां देखी जा सकती है जहां पर आमतौर पर भीड़ रहती है। लोग सुबह सुबह निकलकर अपना काम, जरूरी काम खत्म करके जल्दी से घर वापस लौट जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाते हैं शाम को 6 या 7 बजे घर से बाहर निकलने की। लगभग पूरे प्रदेश का यही हाल है दोपहर के अंदर, जहां पर सभी जिलों के बाजार जो है वो सूने नजर आते हैं। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।